नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज हरियाणा की सियासत प्रद्युमन जोशीला के साथ टोटल पॉलिटिक्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिरसा जिले के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जो हरियाणा गठन होने के बाद भी नहीं था। उसके कई सालों बाद जो पहला परिसीमन हुआ था उसमें वो हल्का अस्तित्व में आया और अभी जो 2008 में नया जो परिसीमन लागू हुआ उसके बाद उस विधानसभा क्षेत्र को फिर से समाप्त कर दिया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 1977 से लेकर के और 2005 तक विधानसभा के चुनाव हुए। 1977 से पहले भी ये विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में नहीं था और 2005 के बाद भी ये विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में नहीं रहा चुनावी दृष्टिकोण से। जी हां, हम बात कर रहे हैं दड़बा कलां विधानसभा क्षेत्र की। दड़बा कलां विधानसभा क्षेत्र ने भी प्रदेश की राजनीति को बड़े बड़े चेहरे देने का काम किया, लेकिन चूंकि परिसीमन के बाद ये हल्का टूट गया तो बहुत से नेताओं की हसरतें दोबारा से विधायक बनने की जो है मन में रह गई। अब तक अगर सिलसिलेवार हम बात करें, 1977 में जो परिसीमन के बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें दड़बा कलां विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हुआ और यहां से जगदीश बेनीवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। उन्हें 17,807 मत प्राप्त हुए और वो चुनाव जीते। उनके मुकाबले बहादुर सिंह ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें 13,221 मत मिले और वो 4,586 वोटों से चुनाव हार गए। इस जो दड़बा विधानसभा क्षेत्र है इसकी एक और खास बात रही, यहां से अधिकतर जो बेनीवाल गोत्र के जाट जो प्रत्याशी रहे उन्होंने ही जीत हासिल करने में ज्यादातर बार वो कामयाब रहे। बेनीवाल गोत्र का यहाँ बड़ा भारी प्रभाव इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है और पहले भी दिया है। वर्तमान में भी जो इस क्षेत्र को एलनाबाद और सिरसा विधानसभा में जो तोड़ करके अलग अलग एलनाबाद में काफी गांव आते हैं दड़बा विधानसभा क्षेत्र की, और वहां भी बेनीवाल गोत्र का एक प्रभाव देखा जाता है। हालांकि उस क्षेत्र में जब से एलनाबाद नया विधानसभा बना है बेनीवाल गोत्र को विजयश्री नहीं हासिल हो पाई है, वरना तो जब दड़बा विधानसभा थी तो यहां से लगातार जो है बेनीवाल गोत्र के लोग ज्यादातर जीतने में कामयाब रहे हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि विजेता और उपविजेता सेकंड नंबर पर रहने वाले वो दोनों भी बेनीवाल रहे हैं। अब हम बात करें 1982 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ कांग्रेस की टिकट पर बहादुर सिंह ने चुनाव लड़ा। उन्हें 30,572 मत मिले। उनके मुकाबले जगदीश बेनीवाल जो निवर्तमान विधायक रहे उस समय, वो लोकदल की टिकट पर थे। उन्हें 27,984 मत मिले और वो 2,588 वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद इस विधानसभा क्षेत्र में उदय होता है एक ऐसी नेत्री का जो उसके बाद 3 बार यहां से विधायक बनी, श्रीमती विद्या बेनीवाल। विद्या बेनीवाल इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी नेता के तौर पर जानी जाती हैं। विद्या बेनीवाल ने 1987 में चौधरी देवीलाल की लहर में लोकदल से चुनाव लड़ा और उन्होंने 52,394 मत हासिल किए। विद्या बेनीवाल के मुकाबले बहादुर सिंह जो निवर्तमान विधायक थे उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और वो 23,263 वोट लेने में ही कामयाब हो पाए। इस चुनाव में विद्या बेनीवाल ने इस विधानसभा क्षेत्र की आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की और वो 29,131 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रही। उसके बाद अगर अगले चुनाव की बात करें तो 1991 में मनीराम ने यहां से जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर के जीत हासिल की। मनीराम को 35,958 मत मिले। उनके मुकाबले भरत सिंह जो बाद में विधायक भी बने, वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्हें 29,926 मत मिले। यहां 6,032 वोटों से भरत सिंह चुनाव हार गए। इसके बाद विद्या बेनीवाल ने एक बार फिर से वापसी की और समता पार्टी की टिकट पर 36,944 वोट लेकर के चौटाला गांव के ही रहने वाले चौधरी देवीलाल के ही परिवार में आने वाले डॉक्टर केवी सिंह, जिनके बेटे अभी डबवाड़ी से विधायक हैं अमित सिहाग, उनके जो पिताजी हैं डॉक्टर केवी सिंह,
उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए, लेकिन अंतर बहुत कम रहा। केवी सिंह को 36,750 मत मिले और इस चुनाव में विद्या बेनीवाल सिर्फ 194 वोटों से चुनाव जीती। यहां मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर केवी सिंह चौधरी देवीलाल और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी जरूर रहे, लेकिन कभी विधानसभा में पहुंचने में कामयाब नहीं रहे, विधायक नहीं बन पाए। अगर ये चुनाव 194 वोटों के बजाय वो जीत जाते, मात्र 194 वोटों से हारे, तो वो भी प्रदेश की विधानसभा में होते और हो सकता है उस क्षेत्र के वो और बड़े ज्यादा चेहरे बन जाते। 2000 के विधानसभा चुनाव में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इनेलो की लहर थी, तो विद्या बेनीवाल ने एक बार फिर से इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ करके 48,438 मत प्राप्त करके जीत हासिल की। उनके मुकाबले प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, जो बाद में फतेहाबाद से विधायक बने, दड़बा का कुछ क्षेत्र जो है फतेहाबाद में भी लगता है, और प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जो चौधरी बंसीलाल और उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह के काफी नजदीकी थे। हालांकि उसके बाद वो कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने, हवीपा से वो कामयाब नहीं हो पाए और फिर उनको मुख्य संसदीय सचिव भी बनाया गया हुड्डा साहब के राज में, और अभी भी वो कांग्रेस पार्टी में है, पूर्व विधायक है। लेकिन वो दड़बा की बजाय फतेहाबाद से विधायक बने, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दड़बा में वो चुनाव नहीं जीत पाए और हवीपा से उन्हें 26,371 वोट मिले। प्रहलाद सिंह ये चुनाव 22,067 वोटों से हार गए। उसके बाद 2005 में एक ऐसे नेता का इस क्षेत्र में जीत हुई जिनके बोलने की जो शैली है वो बहुत से लोग पसंद करते हैं। वो बिल्कुल जिसको हम मुंह फट बोलते हैं, मुंह पर कहने वाले नेता हैं भरत सिंह बेनीवाल, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा उनके भी रिश्तेदार हैं, नजदीकी रिश्तेदारी है। और चौधरी भरत सिंह बेनीवाल इस क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। वो तो हल्के का परिसीमन हो गया, टूट गया हल्का, वरना दड़बा में वो एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। भरत सिंह बेनीवाल ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़के 61,002 मत प्राप्त किए और उन्होंने 3 बार की विधायक, बहुत बड़ी जो नेता थी, यहाँ से नेत्री थी विद्या बेनीवाल, जो इनेलो की टिकट पर खड़ी थी, उनको हराया। विद्या बेनीवाल को 49,558 मत मिले और भरत सिंह 11,444 वोटों से चुनाव जीत गए। अब भरत सिंह बेनीवाल एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने उसके बाद जो है 2009 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर एलनाबाद से लड़ा, हालांकि वो जीत नहीं पाए। उसके बाद वो लगातार सक्रिय हैं। विद्या बेनीवाल की जगह जो है पवन बेनीवाल उस क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन पवन बेनीवाल 2 चुनाव उन्होंने एलनाबाद से लड़े, लेकिन वो जीत नहीं सके। इसी दड़बा विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ा नाम जो है वो कप्तान मीनू बेनीवाल का है, और कप्तान मीनू बेनीवाल भी एलनाबाद से भविष्य में तैयारियां कर रहे हैं, उस क्षेत्र में बड़े सक्रिय हैं। दड़बा विधानसभा क्षेत्र टूटने से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो उस क्षेत्र के जो बेनीवाल गोत्र के नेता हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जब दड़बा था तो बेनीवालों का एक छत्र राज था, उस क्षेत्र में एक छत्र उनका प्रभुत्व था। लेकिन अब एलनाबाद में जाने की वजह से और कई हिस्सों में दड़बा टूटने की वजह से अब बेनीवाल गोत्र को वहां विधायकी नहीं मिल पा रही पिछले कई योजनाओं से। हमने चूंकि अब वर्तमान के जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें दड़बा कला शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम राजनीति के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की, तो ये निश्चित रूप से हमें ये जानकारी अपने दर्शकों को देनी चाहिए कि जो हल्के परिसीमन में टूट गए हैं उनका भी कम से कम उनको ज्ञान हो। बहुत से साथियों को तो ये नहीं पता होगा कि दड़बा कलां भी कभी विधानसभा क्षेत्र रहा है, लेकिन दड़बा ने प्रदेश की राजनीति को कई बड़े चेहरे दिए हैं, कई बड़े धुरंधरों को इस क्षेत्र में शिकस्त भी मिली है। इसी तरह के लगातार राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में एक और अन्य विधानसभा क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।